अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मूसा कॉलोनी लियाकताबाद टाउन में और आपको बताती चलूं कि बारिश के बाद की सूरत हाल पे आज हम शो कर रहे हैं। आपको पता है कि कराची में जितनी बारिश हुई उसके बाद मुश्किलात भी हुई और उसके बाद बेहतरी भी आई, उसके बाद सड़कों से पानी भी गया, पर वो जो मुश्किलात थी उस पर अवाम का जो रद्द अमल था वो भी सामने आया। अब बारिशों के बाद मतलब उस बारिश के बाद आज की क्या सूरत हाल है, अब इलाके किस तरह से नज़र आ रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं या किस तरह से काम किया गया, आज हम उस पर शो कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं कि अब बारिशें जो 2-3 दिन की गुजरी हैं उसके बाद भी अभी आपका जो इलाका है वो इतनी गंदगी कीचड़ ऐसा इस टाइम हुआ हुआ है कि उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ी से उतर के यहाँ तक आए तो पैर गंदे हो गए। जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो कस्टमर बाहर आ रहे हैं दुकानों पे, वो किस तरह से आ रहे हैं और ये मुश्किलात आप बारिशों के बाद भी कमी नहीं आई है। बिल्कुल आप जो है वो सही फरमा रही हैं। यहाँ का जो निज़ाम है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो है हमारे जमात के चेयरमैन उबैद भाई, माशाल्लाह वो देखते हैं इस सारे सिस्टम को और ये यहाँ का जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह इतना वेल एंड गुड चल रहा है कि अभी आप उतर कर यहाँ से मैं खैर 2 मिनट की भी वॉक नहीं होगी आपकी और आप जो है परेशान हो गए। तो हम लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, ये माशाल्लाह दुकानदार जितने सारे हैं ये इतने परेशान हैं कि मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है, घुटनों तक। तो वो काम क्यों नहीं करते, वजह क्या है? मैं अब जिस भी इलाके में जा रही हूँ, जहाँ टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का, वो क्यों नहीं काम कर रहे, यही आवाम कह रही है। आपने भी यही बताया कि सूरत हाल जब वो नजर देख रहे हैं हम लोग कि क्या काम हो रहा है, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को वेल कर रहे हैं, ठीक है। सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, कोई भी अमला आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। 3 दिन से हम सारे इस यहाँ के दुकानदार मिलकर हम लोगों ने ये सफाई की है। आप ये दुकानदार जितने आप दिखाएं भाई, इन दुकानदारों से पूछें, इन दुकानदारों ने जो है मिलकर सफाइयाँ की हैं। यहाँ पर कोई भी अमला नहीं आता। आज तीसरा दिन है, घरों में जो है वो गैस मौजूद नहीं है, लोग लाइन लगाकर 2-2 घंटे में जो है रोटियां ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आने जाने के लिए परेशान है, आमदोरफ्त का कोई सिलसिला नहीं है, लाइट यहाँ नहीं होती, ठीक है, पानी यहाँ नहीं है, हर चीज़ के लिए परेशान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? आप 12 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं ना, आप यूसी नाज़िम में 12 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं? हमें वो तो बताएं, ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं? यहाँ हमें कोई काम दिखा दें। मूसा कॉलोनी की एक एक गलियां में आपको घुमाता हूँ। जब से आपके चेयरमैन आए कोई काम हुआ है? नहीं भाई, ऐसा कोई गटर का ढक्कन आ गया, गटर का ढक्कन माशाल्लाह लगाते हैं और कहते हैं वेल डन जमाते इस्लामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी। आज जो है 12 से 14 साल हो गए इस सड़क के लिए, जो ये मेन मार्केट है हमारी, इस मार्केट के लिए सब कुछ सारी कोशिशें कर ली हैं। आप मछली मार्केट देख लें, ये कराची की तीसरी सबसे बड़ी जो है मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट फिशरी है, उसके बाद इब्राहिम हैदरी है, तीसरी बड़ी मार्केट फिशरीज के हवाले से जो है वो मूसा कॉलोनी है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने नहीं आता। अभी थोड़ा सा काम हो जाएगा, यूसी नाज़िम तशरीफ ले आएंगे कि भाई हमें जो है वो यहाँ पे काम करवाना है, आप हमें जो है फंड मुहैया करें, जबकि 12 लाख रुपए आपसे लेंगे, आप लोगों से, आवाम से ले रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट फंड दे रही है वो अलहदा है। आप जितने लोग हैं इनसे पूछें, अभी जो लियाकताबाद 3 नंबर पे जो सिंधी होटल वाला रोड जो बना, माशाल्लाह आप देख लें कि वो सड़क 3 दिन के अंदर उखड़ गई। तो ऐसी क्या कहानी है? मेयर साहब को नहीं पता? मेयर साहब तो रोज मुलाकातें कर रहे हैं। तो फरहान नसीब जो है वो टाउन नाज़िम है। अब ये बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, इस बिल्डिंग का ऑनर मैं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने उसको अप्रूवल किससे करवाई है? जाहिर है KDA ने की या KMC ने की, जो भी है उन्होंने की है ना। तो जब वो अप्रूवल करवाने तो जिम्मेदारी तो उनकी भी हो गई ना। आप फंड कौन दे रहा है? मेयर दे रहा है या मैं दे रहा हूँ? अवाम तो नहीं दे रही फंड। लियाकताबाद पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है, सही है, तो उसके वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं आप लोग? आप हमें बताएं तो सही। हम आवाम हैं, हम आवाम जो है रोड पे आते हैं, लाइट नहीं होती तो हमें मार के भगा दिया जाता है, पानी के लिए हम रोड पे खड़े होते हैं तो हमें मार के भगा देते हैं। भाई ऐसा ही है, आप इनसे पूछें, ये बताएंगे जो लोग खड़े हैं, ठीक है ना। ये हमारे साहब काउंसलर हैं बुरहान भाई, ये भी खड़े हैं, ये भी माशाल्लाह इन्होंने जो है अपने वक्त में काम करवाया, सही है। लेकिन यहाँ कोई शिकायत नहीं थी, एक आवाज़ पे सारे काम होते थे, सुकून से पानी भी मिलता था। आज ये हाल है कि लोग पानी खरीद रहे हैं, वो भी साफ नहीं है, उस पर भी बैक्टीरिया ऐसी आ गई है कि वो लोग खरीद के ला रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो क्या हल मतलब बताएं। अच्छा, ये तो बाहर की सूरत हाल है जो मैं देख रही हूँ ना इस टाइम, गलियों की, घरों की क्या सूरत हाल है? यही सीवरेज का निज़ाम इसी तरह दरम बरम है जिस तरह से यहाँ पे है। बहन मेरी, मैं आपको क्या बताऊं,
ये तो आप उस जगह पर खड़ी हैं कि 2 मिनट के वक्त पे आप यहाँ पहुँच गई। अगर मैं आपको चंद गलियां दिखाऊंगा तो घरों में लोगों के जो ना वो पानी है घुटनों तक और अगर बारिश में आती तब? बारिश में आप नहीं आ सकती थी मैडम। ये हम लोगों का दिल और जिगर है। क्या सूरत हाल थी बारिश में? आप नहीं आ सकती, मैं बता तो रहा हूँ कि देखें ये जेंट्स जो है वो तो आ जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं था कि आप बारिश में हमारे तक पहुँच जाएं, क्योंकि ये घुटनों से ज्यादा पानी है यहाँ पर। ये जितने भी काम हो रहे हैं इस पे हम सबका जो है अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह ने हमें जो है बचा रखा और इस पे किसी इंसान का कोई काम नहीं है। बाकी एमक्यूएम के वर्कर वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पानी की सफाई किए, गाड़ियां बंद हुई है, गाड़ियों को धक्का लगाया, स्टार्ट किया, लोगों को जो है वो महफूज मकाम तक पहुंचाया और खाने तक प्रोवाइड किए। ये आपने अपने टीवी पर भी देखा होगा, खाने तक प्रोवाइड किए, पानी भी प्रोवाइड किए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो नाजिम हैं वो क्या कर रहे हैं, आप हमें कुछ तो बताएं। आप देखिए मीडिया पर्सन है, आपको तो इल्म होगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मेरा आपसे सवाल है कि वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं या आवाम के लिए कुछ कर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है यहाँ पे, मैं कहती हूँ इंसान यहाँ पे नहीं रह सकता। पता नहीं ये बेचारे किस तरह से रह रहे हैं। मैं कहती हूँ यहाँ जानवर भी ना रहे, जितनी गंदगी यहाँ पे है, इतनी शदीद किस्म की कुछ इलाकों के साथ कराची की इतनी नाइंसाफ़ी। फिर इस नाइंसाफ़ी के बाद जब आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, पैसे मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे बात करें कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये अवाम के लिए आपको दिए हैं, अवाम तो वो उसी गंदगी में, उसी कीचड़ में, उसी बदबू में, उसी पानी में, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। तो बोलने वाले क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो रोज़ अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम तो आपकी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हैं। मुझे बताएं बारिश का फिर आमद है बारिश की, अब यहाँ के जो लोग हैं वो किस कदर सहमे हुए और डरे हुए हैं? यहाँ के लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अभी 4 दिन से गैस नहीं है, ठीक है ना। अब रोटियां वो बाहर से लेकर आ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मजीद बारिश आने के बाद हम जो बेड को ऊंचा करके ब्लॉक लगा के ऊंचा किया हुआ है इन्होंने, उस पर रख कर जो हम सो रहे हैं, बच्चों को अपने एक महफूज किया हुआ है। अब तो हम उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बारिश के बाद जो ये सूरत हाल है जिसको आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहना ये चाहेंगे जी, एक तो 4 मसले मेरे आप सुनिएगा, मैं भी काउंसलर रहा हूँ। हाँ। एक तो गैस आपका और किस पार्टी से? एमकेएम से। एमक्यूएम से, ठीक है, बताएं। अच्छा, एक तो पानी नहीं है हमारे पास, दूसरा बिजली नहीं है, तीसरा गैस नहीं है, चौथा गटर लाइन का मसला आपके सामने, सीवरेज। जो चीजें जरूरी है वही नहीं है। 4 चीजें बिल्कुल जरूरी है इंसान के लिए। कराची शहर में जो हम खड़े हैं इसका नाम है मूसा कॉलोनी। कराची का दिल है, कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हम खड़े हैं। चारों डिस्ट्रिक्ट आप देख ले, हम मैन इधर जयाउद्दीन है, इधर अब्बासी, इधर सिंध गवर्नमेंट है, इधर सिविल है, इधर जिना है, इधर एयरपोर्ट। हम जहाँ से निकले हमारे लिए सब चीज़ सहूलत है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमें गाड़ी मिल जाता है। मेरा ख्याल पूरा कराची का कहीं ऐसा नहीं है, सही है ना। लेकिन यहाँ देखे क्या हालात है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। कचरा हमारा क्या बताया आपको, गटर लाइन हमारा क्या बताया आपको, बिजली हर 2.5 घंटे 2 घंटे आता है, 3 घंटा जाता है, तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बिजली जाते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और बिल आप देख ले, बिल मेरे घर सामने मेरा पकवान है, बिल देख ले आप, 3 मीटर लगा 35,000, 40,000, 25,000, जबकि 12 घंटा बिल और लाइट नहीं आता है। अगर अल्लाह ना करे 24 घंटे आ गए तो हमारे क्या हाल होंगे? फिर तो आपके बिल ज्यादा होंगे। आप मकान बेच के बिल भरना पड़ेगा हमें, है ना। तो कुछ तो हम पे रहम किया जाए ना, कुछ तो हम पे रहम किया जाए। हम भी इंसान है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ हम पे रहम करे, कुछ हम पे करम करे। और इंसानियत का काम इंसान का खिदमत करना है। वो इंसान ही नहीं जिसको इंसान की खिदमत के बारे में पता ही नहीं है। हाँ जी, बस मेरा यही गुजारिश, मेरा मशवरा यही है कि थोड़ा हम पे रहम करे। बहुत बुरे हालात इधर का। अच्छा, बारिश जो अभी हुई है, इसी दौरान ये जो बारिश 2-3 दिन चली है भरपूर किस्म की, यहाँ की क्या सूरत हाल थी? अभी तो सूरत हाल मुझे गंदी नजर आ रही है, वो उस टाइम क्या थी? अभी आपको कीचड़ देखो, उसमें पानी था, घुटने बराबर पानी था। पानी यूँ था ना कि नाले सब बंद है, बीच में गटर था और उस पर ढक्कन नहीं था। नहीं ढकना तो जो हमारा माशाल्लाह जो भाई हमारा जो भी है उवैद भाई माशाल्लाह ढकने वगने तो लगाता रिंग में, ताकि अंदर ना जाए। लगा देता। लेकिन असल में मेन मसला है कि गटर क्लियर नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, पानी नहीं जा रहा है, प्रॉपर सफाई नहीं हुई भी। सफाई नहीं है। हाँ जी, ये मसला है। तो भरा पड़ा हुआ था यहाँ पानी? बिल्कुल भरा पड़ा हुआ था। अच्छा, ये जो दुकानें वगैरह इनमें भी पानी गया है? ये भाइयों की दुकानें यहाँ पे? दुकानों का आगे ठहरे हुए, दुकान के अंदर नहीं गया है। जिनके घरे नीचे है ना, जैसे इधर मिसाल के तौर पर मसला इधर है क्या है कि पहले सब ये टीन के घर हुआ था, ये चादरों का। अब माशाल्लाह हर घर को 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 2 मंजिल, जिसका जो औकात है। अब जिनके घर आज भी टीनों का ना, चादरों का, तो उन घरों में पानी चला जाए। आप भी समझते हैं कि पहले टीन मेरे का सामने घर है, वो मेरा पकवान, मेरा वो घर में पूरा पानी भर जाता है, क्योंकि बिल्कुल नीचे है। गटर भर जाते तो पानी हर घर में आ जाता है, हर जगह पहुंच जाता है।
ये मसले मसाइल है। अच्छा मुझे बताएं, आपने खुद कहा कि यहाँ पे पहले टीन के छत होते थे, अब 3-3, 4-4, 2-2 मंजिल। अब मुझे बताएं कि जो जितनी कैपेसिटी थी उससे जब बढ़ गया तो सिस्टम सेवरेज का और तमाम तो ख़राब होना था, क्योंकि सिस्टम जब आप बनाते हैं तो वो जितनी आबादी होती है उस हिसाब से होते हैं ना। अब आबादी बढ़ गई, एक घर के ऊपर 8 घर बन गए। अब थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि ये भी तो देखना चाहिए ना, ये भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जितनी कैपेसिटी है जिस हिसाब से सारा सिस्टम बना गया, अगर उस हिसाब से आबादी नहीं होगी तो एंड में किसको परेशानी होगी? आवाम को। अब हमको परेशानी है। अब ये लाइन देख लिया, अब ये तकरीबन 30 साल पहले का डला हुआ है, ठीक है ना जी। अब आवाम बढ़ गया, आबादी बढ़ गया, घर बढ़ गया, लेकिन ये लाइन दोबारा इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ है। अगर ये काम होता है परेशानी नहीं होता, और तरतीब से कोई काम नहीं होता, सिस्टम से कोई काम नहीं होता है। जो आता है अपना सिस्टम चलाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, दुकान है, कारोबार है, क्या है? कारोबार आपको क्या बताओ, इन लोग ने जो सारा बात तो बता ही दिया। दुकानों के अंदर पानी, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर। गली का हालत ख़राब है, आप देख सकता है, ये देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। सब लोग तो सारा बातें तो आपको बता ही दिया, हम क्या बताए। आ रहा है सब खाने वाला ही आया, कोई इलाका में काम करने वाला कोई नहीं आया। अब बताओ किसको छोड़ेगा ये लोग? बस हमें और क्या बोलना, जो बोलना था हमने बोल दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मूसा कॉलोनी में आज मैं मौजूद हूँ। कराची की बारिश के बाद जो कराची की इस टाइम सूरत हाल है, मूसा कॉलोनी की जो सूरत हाल है, मैं आज आपको मूसा कॉलोनी की सूरत हाल आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइम कीचड़, गंदगी, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम, बदबू, मक्खियाँ, सब आवाम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान। ये तो हो गया बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ इस इलाके की और भी एक प्रॉब्लम है। लाइट यहाँ बहुत कम आती है, गैस यहाँ बिल्कुल नहीं आती, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आता, आवाम यहाँ शदीद परेशान है। इसी के साथ लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो आप? मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ रिहाइश पजीर कब से हो? यहाँ पे मुझे 12 साल हो गए। 12 साल हो गया। अभी इस कीचड़ से गुजर के जा रहे हो, क्या बताओगे इस हवाले से? इस हवाले से ये बताऊँगा, यहाँ पे जो हमारे इलाके में मसले मसाइल इस तरीके से ना, हमें बहुत तरीके से मुश्किलात होती है हमारे पढ़ाई के हवाले से, अपनी फैमिली को यहाँ से लेके जाने में। हमें इस घर से अगली गली जानी होती है, हमें पूरी मार्केट रोड घूम के जाना पड़ता है। सुबह स्कूल कॉलेज जा रहे हैं आप, अच्छा साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म, जूते, और कीचड़ में भरते हुए जा रहे हैं। हकीकत है, कभी कभार तो हमें घर की पुरानी पेंटें पहन के जानी पड़ती है कि कॉलेज क्या मुँह दिखा के कॉलेज जाएंगे, किस इलाके, हम अपने मूसा कॉलोनी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने कॉलेजेस में, जहाँ हमारे मतलब एजुकेशन के डिपार्टमेंट। हम कभी बोर्ड ऑफिस जाते हैं अपने पेपर्स के हवाले से, वहाँ पर हमारे पाँव चप्पलें फुल कीचड़ से गंदे हुए होते हैं। हमें बेशर्मी फील होती है कि बाहर इलाके से जो दूसरे बंदे आते हैं वो साफ़ सुथरे, और हम लोग यहाँ पर गंदगी से कोई पुरसाने हाल नहीं। बस हमारे इलाके का बस दिल यही करता है कि बस ऐसा लगता है हम किसी कच्चे के इलाके में रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा शहर टैक्स दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है, फिर भी मैं बोलता हूँ एक गांव होता है ना, गांव से भी बुरा हाल है हमारे मूसा कॉलोनी का। बस क्या बोलें, बस हमारे बहुत परेशानियाँ हैं। अच्छा, बारिश में क्या बाहर कैसे निकल रहे थे सौदा? क्योंकि खाना तो खाना है, बारिश के मौसम में तो एक्स्ट्रा दिल करता है पकौड़े और ये सारी चीज़ें। तो लेने के लिए किस तरह से चीज़ें बाहर निकल रहे थे जो सूरत हाल थी? लेने के लिए हम पहली बात चप्पल पहन के नहीं निकलते थे, यहाँ पर नंगे पाँव निकलते थे। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। खंबे भी लगे हुए, डर खौफ करंट का भी है। वो है, करंट के हादसा भी मूसा कॉलोनी में कुछ दिन पहले हुए हैं। क्यों नहीं, बारिश के दौरान मूसा कॉलोनी में 4 नंबर गली में करंट के हादसा भी हुए हैं। हम नंगे पाँव यहाँ से निकलते सामान लेने के लिए, कभी कभार दुकान में तो हमारे को दूसरे एरिया में पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि बाइक यहाँ पर बंद हो जाती है। और जो हमारे जमात इस्लामी जहाँ पर काम करा रही है, पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, आती हैं गटर के पास खड़ी होंगी, आधा घंटा यहाँ पर पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करेंगी, वीडियोस बनाएंगी, पिक्चर्स खींचेंगी और चली जाएंगी। यहाँ पर हमारे इस इलाके ने एमक्यूएम पाकिस्तान ने काम करवाया, 4 नंबर गली और बहुत सारी ऐसी गली जहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने फर्ज डलवाया। ये लोग आते हैं अपनी वीडियोस बना के क्रेडिट लेके चले जाते हैं, जैसे इन लोगों ने पूरा मूसा कॉलोनी का काम करा है। 12 लाख इनको मंथली फंड आ रहा है, कहाँ आ रहा है? स्वीपर्स को ये लोग पैसे नहीं देते, जमादार वगैरह को ये लोग पैसे नहीं देते, ऑफिस में इनके 4-5 हज़ार चाय का बिल बनना होता है, क्या कर रहे होते हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब पूरे ये लोग 12 लाख का फंड में से आधे पैसे अपने खर्चे पानी में निकाल लेते हैं, आधे % में 10% इलाके में पता नहीं किस जगह लगाते समझ नहीं आता। और आप इनकी मीडिया पावर देख लें,
एनी टाइम एक्टिव रहती है मीडिया पे कि हम ये करा रहे हैं मूसा कॉलोनी में, ये करा रहे, क्या करा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किस सलाम। चीज़ की दुकान है आपकी? मेरे ये मसाले की दुकान है और बांग्लादेश का वैरायटी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से हम लोग खुद परेशान है कि गंदगी है, कीचड़ है, लोग आना नहीं चाहते। मेन रोड पूरा खुदा हुआ, जैसा अल्लाह वारी छोड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी चीज़ का इंतजामिया नहीं इनके। सफाई सुबह आके देखे तो दुनिया का कचरा होता है यहाँ पर, ना रोड बना रहे हैं, ना कोई रोड के टाइलें लग रहे हैं, जैसे ईंटें लगते हैं वो भी नहीं लगा रहे हैं। फंड तो आ रहा है, ये लग नहीं रहा है। जब भी हम लेके जाते हैं शिकायत, बोला हाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है, यही तसल्ली दे रहे हैं। इसीलिए हम जो है ना गमशुदा, इसलिए कि पूरी मार्केट है, पूरे पाकिस्तान के कराची के लिए मेन मूसा कॉलोनी मच्छी मार्केट है। दुनिया के बंदे आते, बड़े बड़े अफसर आते होते, फ्रेश मछली होती है यहाँ पे? फ्रेश होते थे, हर नस्ल का मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, जिंदा ले और जिस तरह ले, हर चीज़ मिलेगा आपको। हाँ, जिंदा कैसे होती? पानी में तैर रही होती? पानी की तैरने वाली है, ड्रम में होते हैं बाकायदा। हाँ, आप आइएगा कल, तो आप आते तो आपको और यहाँ का मेला दिखता है आपको। तो सुबह सुबह ये मार्केट लगती है मछली की? जी, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहेगा। मेन मूसा कॉलोनी की मच्छी मार्केट पूरी कराची को पता है कि ये मेन मार्केट है। हाँ, बड़े अफसर, बड़े अहदेदार भी आते हैं, वो लोग खुद कहते हैं क्या रे क्या हालत है। हमने बोला भाई क्या करें, यही जिंदगी है। लोगों का कारोबार यहाँ से चल रहा है, रोजी रोटी लगी हुई है। जिंदगी गुजार लिया थोड़ा और सही, ये हालत है यहाँ का। मतलब थोड़ी और ऐसे ही सही उम्मीद नहीं है? लग तो रहा है ऐसे की उम्मीद ही नहीं है ना भाई, तसल्ली दे रहे हैं हाँ भाई हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब ये पता नहीं कब तसल्ली पूरी होगी, इतना वक्त तो गुजार दिया, थोड़ा काम होगा, कब होगा ये इंतजार है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इधर आ जाए। काफ़ी कीचड़ में पैर हुए हैं आपके जी, मेरे भी, मैं बचा रही हूँ पर हो रहे हैं, मतलब गंदगी में खड़े हुए ना हम। तो किस तरह से बाहर फैमिली निकल रही है, खवातीन निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं पढ़ने के लिए? बहुत मुश्किल हो रहा है फैमिलियों का आना जाना, से लोगों के कारोबार ख़राब हो रहे हैं। सही है, गली गली में घुटने तक पानी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। ढक्कन भी तो 10 दफ़ा जाते हैं तो वो लोग लाके लगाते हैं ढक्कन के अंदर। अभी भी आप जाएंगे मच्छी मार्केट का हाल देखें, इतना घुटने तक कीचड़ हो रहा होगा। आप तो इधर खड़े हुए ना, और मछली मार्केट के साथ अभी गली गली में पानी पूरा सेवरेज का पूरा लोड हुआ है। लोगों का ना घर से निकलना है, आना जाना, मस्जिद में नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, कहीं भी नहीं जा पा रहे बच्चे। तो बच्चे भी घर पे बैठे हुए बेचारे, स्कूल। परेशानी हो रहा है। आप जरा चले मेरे साथ, मैं भी आपके कोई चेयरमैन कोई आए हैं यहाँ की, कोई विजिट किया है उन्होंने? किसी ने नहीं किया, कोई बारिश के बाद विजिट नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुआ। गटर के लाइन भी कोई बच्चा गिर जाए तो 10 दफ़ा हम जाते हैं, उसके बाद जाके एक ढक्कन लगा के दिखा देते भाई जमात ने काम किया है। मतलब ये जो अब आने वाली बारिश है उससे पहले ही आपकी सूरत हाल तो ख़राब है। अभी तो जो बारिश हुई है ना 3 दिन पहले, समझ ले घुटने से ज़्यादा पानी था इधर, तो लोग क्या कारोबार करेंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे आप बताएं। बारिश में मार्केटें ये बंद थी? बारिश में मार्केटें खुली हुई थी मगर लोग नहीं थे। इस पानी में कौन आएगा? नहीं आएंगे, जब सेवरेज का निज़ाम ही सही नहीं होगा तो क्या लोग आएंगे घरों से। आप खुद क्या करते हैं? मेरा मछली का काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? 30-35 साल से ऊपर है। कितनी खुश है यहाँ पे, कितना काम हो रहा है? होश मुश नहीं है, कोई काम नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है? नहीं, सफाई भी नहीं है? नहीं सफाई भी नहीं है। 1 घंटा बिजली दे, 3 घंटे देते हैं बिजली, और गैस तो फुल बंद है। गैस आ ही नहीं रही बिल्कुल? नहीं। बिल आ रहे हैं? ये देखो 1 हफ्ते से ऊपर है, आज खाना लेके जा रहा है, बच्चे खाना नहीं चाह रहे कुछ। ये जो बदबू इतनी आ रही है, घरों में भी आती कीचड़ की गंदी बदबू। बदबू भरा हुआ है, पानी भी है, गैस भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहे, पैगाम? आप लोग दे दो, हमारा बस का हाल में से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान हुए मैं, लोग शदीद किस्म के। इस तरफ आ जाएं भाई, मेरे थोड़ा सा कीचड़ है तो मैं भी ज़रा पाँव पक्के रख रही हूँ, क्योंकि आप कभी भी फिसल सकते हैं। क्योंकि यही होता है कि बारिश में और बारिश के बाद की सूरत हाल में जब हम रोड पे निकलते हैं शो करने के लिए, तो ये हादसा छोटे मोटे होते रहते हैं, पर और लोगों के साथ भी होते हैं। आप देखें, आपने देखा होगा बारिश में लोग पानी में गिर रहे हैं, बाइकों से गिर रहे हैं। एक खातून की वीडियो वायरल हुई, वो अपने हस्बैंड के साथ जाई थी, वो बाइक से गिरी है नीचे, बच्चा उसके पास छोटा सा था। तो ये तमाम तर चीज़ें होती रहती हैं जब बारिश होती है। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इधर निज़ाम देख रहे हैं कि बहुत ही गंदा है, और ख़ास तौर पे तो आप मेरे 2 कदम चलिएगा, मेरी गली में देखेंगे अभी भी बारिश का पानी, गटर का पानी अभी भी लगा पड़ा हुआ है। आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, ना लाइन में से ना पानी आ रहा है, ना गंदगी, तो ऐसा भरा पड़ा हुआ है, मच्छर, बदबू, घर पे बैठा भी नहीं जा रहा उसके मारे, बदबू के मारे। क्योंकि बंदा पैदल भी अगर पानी से जाए तो बदबू खिल रहा है। 2-3 दफ़ा शिकायत कर चुके,
फिर भी अभी तक आज चौथा दिन 5वां दिन है शिकायत करे हुए, फिर भी अभी गटर साफ़ करने नहीं आए। बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है, स्कूल जा नहीं पा रहे। अभी मेरे बच्चों का इम्तिहान भी चल रहा है 9 का, उसके बाद भी मेरी बच्ची आज 1 हफ्ते से स्कूल जा नहीं पा रही। अभी भी मेरी गली के अंदर घुटने समेत पानी पड़ा हुआ है, अभी भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट तो समझ लीजिए अभी क्या बोले, गवर्नमेंट ने तो खाली माल जमा करा, इस कॉलोनी के अंदर लगाया नहीं है। आज मेरी उम्र इधर 50 साल हो गई है, 50 साल से मैं इस कॉलोनी को इसी कंडीशन के अंदर देख रहा हूँ। ना कहीं फर्श डाला है, ना कहीं कोई सेटिंग अच्छा करा है। भाई यही क्या गंदगी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारा है और अभी तक इंशाल्लाह गुजार ही रहे हैं। और पता नहीं अल्लाह पाक और कितने टाइम तक इस गंदगी में और गुजरवाए। तो आप लोगों से ये मेहरबानी है कि आप गवर्नमेंट को ये बताएं कि हमारे खातिर भी कोई अच्छा है, कोई हमारे पे जिम्मेदार छोड़े, कोई मोहल्ले का हमारे पे कोई काउंसलर ऐसा छोड़े जो हमारी शिकायतों को पूरी करे, हमारे कामों को पूरा करे। बिजली हमारे इधर टाइम से नहीं आ रहा, गैस हमारे इधर नहीं आ रहा, लाइन का पानी हमारे इधर नहीं आ रहा, गटर का पानी दबके आ रहा है। जो हमारे को मतलब जो चाहिए नहीं वो आ रहा है, जो चाहिए वो नहीं आ रहा। हर चीज़ से हम परेशान हैं। हमारी तनख्वाह 30,000 है, घर का खर्चा 50,000 है। परेशान वहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं। अब गरीब करे तो क्या करे। अब आप मेरे को ये बताएं कि यहाँ से अगर सौदा भी लेने आते हैं तो पाँव में ज़ख्म हो गए, ज़ख्मों के लिए अलग ट्यूब लेने पड़ लें, डॉक्टरों को अलग पैसे देने पड़ लें। मेरे भाई, आपका ये आज शो करने का मकसद ये है कि ऑन एयर होते ही ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए इस इलाके का काम होना चाहिए। और क्यों नहीं हो रहा, अगर पैसे आ रहे हैं और काम नहीं हो रहा तो उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं काम करे, आवाम परेशान क्यों हुई है। सर्वे कीजिएगा, सर्वे करते हुए आप मेरी गली के अंदर गंदगी देखिए, पानी देखिए, खुद आप बोलेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाजी परसों ये जो भाई ने भी बात की ना, इनके गली के अंदर कमर तक एक बच्ची कम से कम 12-13 साल का वो गड्ढे के अंदर गिर गया आधा। तो फिर 2 बच्चे हमने मिलकर उसको उठा, अभी तक के मेरे वो पल है ना नज़रों से नहीं हटा। ये ऐसे मामला थे, इतनी सी बच्ची थी, पूरा आधा गड्ढे के अंदर, स्कूल से आई हुई बच्ची थी वो। तो मैंने सोचा बैग समेत जी, बैग समेत पूरा कमर तक वो गड्ढे के अंदर चला गया था। एक साइड से ढक्कन ऊपर, वो बच्ची फंस गई उसके अंदर। हम 2-3 बंदों ने मिलकर उसको निकाला। और हमारे घर के अंदर तो ऐसा है, बारिश की पानी ऐसा लोड है बाहर, और घर अभी तक है। बिल्कुल घर के अंदर जो पानी इस्तेमाल हो तो हमारे घर के अंदर से बाहर सीवरेज की पानी भी बाहर आ रहा होता घर के अंदर। ऐसी गंदगी, ऐसी बदबू, मच्छर, बच्चों का बहुत परेशानी, गैस तो है ही नहीं बिल्कुल। खाना कैसे पका रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है बाथरूमों में, किचन से निकल रहा है। मजबूरी है, करना पड़ा, क्या करें। बहरहाल अलग अलग करे, गैस भी इतना महंगा है, जो जिसके पास थोड़ा बहुत है वो कर लेता, जिसके पास नहीं है वो कभी इनके घर पे कभी उनके घर पे, एक दूसरे से फिर जिसके घर पे सिलेंडर उसके घर पे आके गिरा, बच्चों के लिए खाना पकाना है तो फिर वो आके यहाँ से वहाँ से पका के लेके आ रहा है, गंदगी पे आ रहा है, गंदगी पे जा रहा है। ये हालात है हमारे यहाँ का। अफसोस, शदीद किस्म का अफसोस कि इस टाइम ये बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं और इस हालात को किस तरह से गुजार रहे हैं, यकीन करें बड़ा तकलीफ दे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे भाई? बहन, हमारे बच्चे ना स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये कीचड़ है, ये पानी, गटर का पानी, ये पानी, वो पानी, ये हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम है इस इलाके के अंदर। देखें, आप खुद देख रहे हैं, मार्केटें ऐसे ही होती है हमारी, ऐसे कभी भी नहीं देखे। वहाँ से आते हैं, कोई कस्टमर यहाँ घुस नहीं सकते हैं। आपकी किस चीज़ की शॉप है? मेरी मच्छी की शॉप है। अच्छा, कारोबार हो रहा है? कारोबार कहाँ है भैया, कीचड़ में कौन आएगा? आप आएंगे इधर? कभी नहीं। फिर ऐसे ही है, वो भी कस्टमर भी कभी नहीं आएगा। ये हालत है। मतलब कारोबार भी सही नहीं चल रहा है। कारोबार तो बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है मेरी बहन। मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। सबसे बड़ा मुश्किलात है, बच्चे एजुकेशन नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में नहीं जा पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे इलाके के अंदर। तो ये यूनिफॉर्म अभी पहनेगा, वहाँ ये घर से बाहर निकलेगा यूनिफॉर्म गंदा, स्कूल में जाएंगे, स्कूल वाले बोलेंगे आप चलो जाओ यहाँ से, गंदे हो। गंदे इलाके में रहते हो, गंदे। हमारे बच्चों को गंदे भी बोलते। बस ये क्या करें हम। ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिससे आज हम आपको आगाह कर रहे थे। बारिश के बाद की जो सूरत हाल है मूसा कॉलोनी की, वो आज हमने आपको दिखाई है। शदीद मुश्किल का शिकार इस टाइम यहाँ के रिहाइश पजीर जो कारोबार भी कर रहे हैं, जो रिहाइश पजीर भी हैं, लोग बहुत शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ आने का मकसद, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जल्द अज जल्द यहाँ का काम हो ताकि यहाँ के लोग भी सुकून का सांस लें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।